आदब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में बरखी बहरान के मसले पर असेंबली में गर्मा गर्म मुबहस, सरचार्ज की वसूली पर अपोजिशन का एहतजाज। बरखी कटौती के मसले पर बाएं बाजू जमातों का अनोखा एहतजाज। इंदिरा पार्क पर हड़ताल में अपोजिशन जमातों की शिरकत। कैग रिपोर्ट कोई मुकद्दस किताब नहीं, असेंबली में चीफ मिनिस्टर के रिमार्क पर तेलुगुदेशम को एतराज। और मामूली सड़क हादसे के बाद मलकाजगिरी में बल्दिया के गुत्तेदार का बेरहमी से कत्ल। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली में पीर को बरखी मसले पर गर्मा गर्म मुबहस हुए। अहम अपोजिशन तेलुगुदेशम ने मौजूदा बहरान के लिए वाईएसआर के दौर को जिम्मेदार करार दिया, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की गलत पॉलिसियों और अपोजिशन के कमजोर मौक़िफ़ को बहरान की वजह करार दिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। पीर के दिन असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही स्पीकर ने मुख्तलिफ सियासी जमातों की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर करने के बाद वक्फे सवालात का आगाज किया। दिलचस्प बात यह देखने में आई कि तहरीक इल्तिवा पेश करने वाले अरकान ही ऐवान में मौजूद नहीं थे। जैसे ही वजीर बलदी नज़्म नसख पहले सवाल का जवाब दे चुके, उसके फौरी बाद अपोजिशन जमातों के अरकान ने शोरगुल शुरू कर दिया। 17 मिनट इजलास की कार्रवाई के बाद इजलास को शोरगुल को देखते हुए 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब इजलास फिर शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को डीन टू आंसर कहते हुए बरखी मसले पर मुख्तसर मुबाहिस का आगाज करने के लिए तेलुगुदेशम के पी केशव को मौका फराहम किया। पी केशव ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों और दूरअंदेशी की कमी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को मुफ्त बरकी सरबराह कर रही है और माली बोझ जो पड़ रहा है वो अवाम से वसूल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत दिन में सूरज से और रात में चांद की रोशनी से अवाम को काम चलाने के लिए कह रही है और बरकी बचत के लिए खिड़कियां खुले रखने का भी मशवरा दे रही है। पी केशव ने कहा कि बरकी सरचार्जस के नाम पर अवाम पर 32,000 करोड़ रुपए का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक बरकी शॉक लगने से 4,000 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। केशव ने कहा कि रियासत के कुदरती वसाइल को खानगी कंपनियों के हवाले करते हुए रियासत को अंधेरा प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ये अच्छी तरह जानते हैं कि पावर कहाँ है और ये कैसे हासिल किया जाता है, और पावर तो इस वक्त दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले वाईएसआर की गलतियों का आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से 7 घंटे बरकी सरबराही को यकीनी बनाने, एफएसपी चार्जेस को फौरन बर्खास्त करने, जेनको को मुस्तहकम बनाने और बरकी शरहों में किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। टीआरएस के पोचारम श्रीनिवास ने अपनी तकरीर के आगाज के साथ ही तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब यह हुकूमत नाअहल थी तो तहरीक अदम एतमाद में गैर जानिबदाराना रोल क्यों अदा किया गया। दोनों जमातों में फिक्सिंग हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि बरकी सरबराही में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। टीआरएस रुकन असेंबली ने मुतालबा किया कि 1900 मेगावाट एनपीडीसीएल को फराहम किया जाए और बरकी शरहों में जो इजाफा किया गया है उसे फौरी वापस लिया जाए। इसके बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के श्रीकांत रेड्डी ने भी अपनी तकरीर के दौरान कांग्रेस और तेलुगुदेशम के दरमियान मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2009 तक वाईएसआर का एक सुनहरी दौर था, किसान खुशहाल थे। वाईएसआर ने खानगी बरकी कंपनियों के साथ सरकारी बरकी कंपनियों को भी इस्तेहकाम बख्शा था। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि सिर्फ मुबाहिस से उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, बरकी शरहों में किए गए इजाफे को वापस लेने का तयक़ुन देते हुए बयान जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद SC ST दलित वाड़े में बरकी सरबराही के मसले पर मुबाहिस शुरू हो गए।
हुकूमत और अपोजिशन कायदीन ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने इस मुबाहिस को मंगल को जारी रखने का ऐलान करते हुए इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। बाएं बाजू के जमातों के अरकान असेंबली ने बरखी मसले पर अनोखा एहतजाज किया। आंखों पर पट्टी और गले में बरखी तारों को पहनकर बाएं बाजू के अरकान असेंबली पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीपीआई के मल्लेश और सीपीएम के जे रंगा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से आंध्र प्रदेश अंधेरा प्रदेश में तब्दील हो गया है। इन कायदीन ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को पुलिस के जरिए कुचलने की कोशिश की जा रही है। बाएं बाजू के कायदीन ने कहा कि अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है और इस पर अब बरखी शरहों में इजाफा करते हुए मजीद बोझ डाला जा रहा है। इन कायदीन ने इंतबाह दिया है कि बरखी शरहों में किए गए इजाफे से दस्तबरदारी तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी ने बरखी कटौती और शरहों में इजाफे के मसले पर बाएं बाजू की जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करने का ऐलान किया है। बाएं बाजू की जमातों की जानिब से इंदिरा पार्क पर बरखी शरहों में इजाफा और बरखी कटौती के खिलाफ जारी हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि अवामी मसाइल के लिए उनकी पार्टी जिद्दोजहद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम के दौरे हुकूमत में भी बरखी शरहों में इजाफे के मसले पर वाईएसआर ने बाएं बाजू की जमातों के साथ मिलकर एहतजाज किया था। इस मौके पर रुकन असेंबली शोभा नागी रेड्डी और मैसूरा रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि बरखी कटौती से हैदराबाद की तरक्की मुतासिर हो रही है। बाएं बाजू की जमातों के हड़ताली कैंप से खिताब करते हुए कोदंडराम ने कहा कि बरखी कटौती से अवाम को जहां मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं कई सनतें भी इससे मुतासिर हुई हैं। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि बरखी कटौती से तेलंगाना अजला में कई फसलें सूख चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का इस सिलसिले में इनकार करना मज़ाक़खेज़ बात है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि तेलंगाना की किसी भी जिले का दौरा करें, अगर चीफ मिनिस्टर की बात सच साबित हुई तो फौरी इस्तीफा पेश कर देंगे और अगर उन्होंने जो कहा वो सच साबित हुआ तो चीफ मिनिस्टर को भी फौरी अपना इस्तीफा पेश करना होगा। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि बरखी बहरान के खाते में और बरखी शरहों में इजाफे को वापस नहीं ले सकते तो उन्हें गद्दी से उतर जाना चाहिए। रियासती वजीर बल्दी नजर नसख महिदर रेड्डी ने असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जीएचएमसी हुदूद में जुमला 1476 स्लम बस्तियां मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद को स्लम से पाक बनाने और उन्हें तरक्की देने के साथ साथ बुनियादी सहूलतें फराहम करने की गर्ज से राजीव आवास योजना के तहत 290 स्लम बस्तियों की निशानदेही की गई है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। महिदर रेड्डी ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए मरकजी हुकूमत 50% फंड्स फराहम करेगी, 20% रियासती हुकूमत और 30% फंड्स जीएचएमसी अदा करेगी। एक और सवाल के जवाब में जंगलात के वजीर ने बताया कि शहर में अक्टूबर में हयाताती तनू कॉन्फ्रेंस के लिए काम अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए रियासती हुकूमत ने 273 करोड़ 50 लाख रुपया जारी किए थे, जिसमें से 248 करोड़ 71 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कोई भगवत गीता या कुरान या बाइबल नहीं है। ऐवान असेंबली में अपोजिशन की जानिब से बार बार कैग रिपोर्ट के हवाले से मुतालिक रिमार्क्स पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी पर किए गए ऑब्जर्वेशन का खुलासा होती है, जिसको पीएसी कमेटी और पीयूसी कमेटी में तफसीली जायजा लेने के बाद कैग रिपोर्ट के रिमार्क्स पर हुकूमत सफाई पेश करती है। वज़ीर आला ने कहा कि जब अपोजिशन में थे इस वक्त कैग ने श्री सलम के एक प्रोजेक्ट में 13 था 14,000 करोड़ रुपए के हुकूमत के नुकसान करने के रिमार्क्स किए थे, लेकिन बाद में हाउस कमेटी में इसका जायजा लेने के बाद इन रिमार्क्स को मनसूख कर दिया गया था। तेलुगुदेशम के पी केशव ने मुदाखलत करते हुए कहा कि खुद वजीर आला ने ऐवान असेंबली से पैगाम दिया कि कैग रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह एक दस्तूरी ढांचा है और इसमें किए गए रिमार्क्स में कुछ न कुछ हक़ाइक़ जरूर होते हैं।
कांग्रेस के रुकन रियासती वजीर बी सत्यनारायण और तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली डी नरेंद्र ने एक दूसरे पर इल्जाम आयद किए। ये नोकझोंक इस वक्त शुरू हुई जब तेलुगुदेशम की जानिब से बरखी पैदावार के लिए कोयले की खरीदी में हुई बेख्यादगियों के मामले पर सदर पीसीसी को तनकीद का निशाना बनाया गया। बी सत्यनारायण ने ऐवान असेंबली में कहा कि बिल्कुल बेबुनियाद है। मीडिया की खबरों को बुनियाद बनाकर पार्टी और शख्सी रिमार्क्स किए गए हैं। उन्होंने स्पीकर से इन रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हज़फ करने का मुतालबा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए दोबारा इख्तिदार के उसूल की कोशिश में तेलुगुदेशम मसरूफ हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि सन 2014 में तेलुगुदेशम को अवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा। इस पर तेलुगुदेशम के डी नरेंद्र ने कहा कि अगर इनके इल्जाम सच नहीं है तो इस मामले की तहकीकात कराई जाए। चंद्रबाबू नायडू इख्तिदार हासिल करने के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं बल्कि अवाम के मफादात के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, जिस पर बी सत्यनारायण ने कहा कि ऐवान असेंबली में इनका नाम उठाए जाने पर ही उन्होंने इसकी वजाहत की है, लेकिन इनकी चंद्रबाबू नायडू पर जो तनकीद की है इसका जवाब देने के लिए सदर तेलुगुदेशम को ऐवान असेंबली में आना चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस ने कभी इख्तिदार के उसूल की गर्ज से काम नहीं किया, सिर्फ अवाम की खिदमत इसका मकसद है। रियासती वजीर पार्थसारथी ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी कायदीन को वायएसआर के नाम का राग न अलापने का मशवरा दिया है। ऐवान असेंबली में वजीर सानवी तालीम पार्थसारथी ने कहा कि वो वायएसआर के कारनामों का जब जिक्र करते हैं तो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर वायएसआर का नाम लेकर करे। उन्होंने कहा कि वायएसआर सीपी को सबक चीफ मिनिस्टर के नाम से फायदा उठाना बंद कर देना चाहिए। तेलुगुदेशम कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए पार्थसारथी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने ज़रई शोबे को बेकार कहा था और ये बात खुद उनकी किताब दिल की बात में कही गई है। उन्होंने कहा कि मैं साबित करूंगा और अगर ऐसा नहीं कर सका तो इस्तीफा दे दूंगा। पार्थसारथी ने दावा किया है कि हुकूमत 7 घंटे बरखी सरबराह कर रही है। वायएसआर से किसको कितनी मोहब्बत है, इस मौजू पर रियासती वजीर डी.के. अरोड़ा और वायएसआर सीपी के रुकन असेंबली शोभा नागी रेड्डी के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक देखी गई। वायएसआर सीपी की जानिब से वायएसआर के दौर को सुनहरा दौर करार दिए जाने पर डी.के. अरोड़ा ने कहा कि वायएसआर उस वक्त कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस के प्रोग्रामों में वायएसआर के साथ सबने बराबर का रूल अदा किया था, जिस पर शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मुबाहस के दौरान वायएसआर की तौहीन और तनकीद करते वक्त ये मोहब्बत कहाँ गई थी, जिस पर डी.के. अरोड़ा ने कहा कि सन 2009 से पहले शोभा नागी रेड्डी तेलुगुदेशम में थी। इसका जवाब देते हुए शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि इस्तीफा देकर वायएसआर की फोटो पर दोबारा कामयाब हुई थी। डी.के. अरोड़ा ने फिर कहा कि सन 2014 के इंतखाबात से पहले हुकूमत 9 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही के वादे को जरूर पूरा करेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీలో వ్యక్తులు ముఖ్యంగా అధ్యక్ష, పార్టీ యొక్క లక్ష్యం ముఖ్యం, వ్యవస్థ ముఖ్యం అధ్యక్ష, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన నేను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదే విధంగా అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ సభలో లేనటువంటి వ్యక్తి గురించి అన్ని విమర్శలు చేస్తుంటే కూడా స్పందించలేదు సార్ మంత్రులు. ఈ రోజు మా సభ్యుల మీద అంతా స్పందిస్తా ఉన్నారు. సభలో లేనటువంటి వ్యక్తులను విమర్శించినప్పుడు కూడా అదే విధంగా స్పందిస్తే ప్రజలు హర్షిస్తారు, కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడితే ప్రజలు ఎవరు హర్షించరు సార్. వీళ్ళను 2009లో ఎక్కడ ఉన్నారు అధ్యక్ష? 2009కి ముందు ఎక్కడ ఉన్నారు అధ్యక్ష? 2009కి ముందు ఎక్కడ ఉన్నారు అధ్యక్ష? 9 తర్వాత ఎక్కడ ఉన్నారు అధ్యక్ష? మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు అధ్యక్ష? ఇలా సభలో ఉన్న అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష ఆ విషయం. రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి అభిమానం అనేది ఎవరికి ఉంది ఎవరు లేని సంగతి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మకు పైన ఉన్న ఆయన గుడి తెలుసు అధ్యక్ష. మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫోటోతో ఎన్నికల్లో గెలిచి వచ్చినాడు సార్. నేనేమి ఇంకో పార్టీతో గెలిచి ఈరోజు రాలేదు. ఈరోజు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు ఎఫ్ఐఆర్లో పెట్టినప్పుడు ఈ ప్రేమ ఎందుకు చూపిలేదని అడుగుతా ఉన్నాను. वायएसआर के 9 घंटे बरखी सरबराही के वादे को पूरा न करने के वायएसआर सीपी के इल्जाम को चीफ विप जी वेंकट रमना ने मज़ाक़खेज़ करार दिया है। असेंबली में उन्होंने इंकशाफ किया कि सन 2009 में असेंबली सेशन के दौरान इस मसले पर उठाए गए सवाल पर वायएसआर ने खुद कहा था कि 9 घंटे बरखी सरबराही मुमकिन नहीं। उन्होंने वायएसआर सीपी से इल्जाम वापस लेने का मुतालबा किया। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ई दयाकर ने ऐवान असेंबली में इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस के हाथों तेलुगुदेशम नहीं बल्कि टीआरएस बिक चुकी है। टीआरएस के बार बार हुकूमत से मुआहदे और फिक्सिंग के इल्जामात पर ई दयाकर राव बरहम हो गए।
और कहा कि कांग्रेस के हाथों कौन बिक चुका है, इस पर मुबाहस के लिए वो तैयार हैं। दयाकर राव ने कहा कि हाल ही में हुए इमदाद बहामी के इंतखाबात में भी टीआरएस पार्टी बिक चुकी थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बरकी मुबाहस को मोड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायण ने साबिक वजीर आला वाईएसआर के खिलाफ सनसनीखेज रिमार्क किए। कोकटबली में कांग्रेसी कारकुनों से खिताब करते हुए सर्वे सत्यनारायण ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर की मौत एक कुत्ते से बदतरीन है। उनका कहना था कि अवामी रकूमात और दीगर गलतियों की वजह से उन्हें ऐसी मौत का सामना करना पड़ा। सर्वे सत्यनारायण ने यह भी कहा कि वो ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस की बदकिस्मती थी कि ऐसे लोग कांग्रेस में थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने रुकन पार्लियामेंट व मरकजी वजीर एस सत्यनारायण को अपनी जबान काबू में रखने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर पार्टी के रुकन असेंबली बाबूराव ने कहा कि मलकाजगिरी से टिकट के उसूल के लिए वाईएसआर के इर्द गिर्द घूमने वाले एस सत्यनारायण ने इनकी तौहीन करते हुए उनकी मौत को कुत्ते की मौत से ताबीर किया है, जिनकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। बाबूराव ने कहा कि सोनिया गांधी के पैरों के पास बैठकर बड़े ओहदों के उसूल की कोशिश करने वाले एस सत्यनारायण से अपने कायदीन की सताइश करने से वाईएसआरसीपी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन उन्हें वाईएसआर की तौहीन नहीं करनी चाहिए। एमसेट 2013 दरख्वास्तों की वसूली का अमल पीर को मुकम्मल हो गया। एमसेट कमेटी के कन्वीनर रमना राव ने बताया कि अब तक इंजीनियरिंग जुमरे के लिए 2,46,000 और मेडिकल के लिए 99,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल से हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। कन्वीनर रमना राव ने बताया कि इस साल मेडिकल की दरख्वास्तों में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही नतायज जारी किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. खान ने मियापुर में बसों की तैयारी के एक बड़े कारखाने का दौरा किया। उन्होंने नई सुपर लग्जरी बस के तामीरी काम की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस कारखाने में माहाना 50 बसों की तैयारी और मरम्मत की जाती है। इसके अलावा वहां पर आरटीसी का एक प्रिंटिंग प्रेस भी है, जहां पर टिकट्स और दीगर दस्तावेजात की तिबात की जाती है। ए.के. खान ने मुलाजिमीन के लिए लेबोरेटरी और डिस्पेंसरी के अलावा पार्किंग शेड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एपीएस आरटीसी के दूसरे मुलाजिमीन भी मौजूद थे। मैं समझता हूं कि आरटीसी इस साल यानी कि 2013-14 फाइनेंशियल ईयर जो है, इसके दौरान 2000 बसेस नए इंट्रोड्यूस करने का एक मंसूबा है हमारे पास। इसमें से 600 बसेस यहाँ बनाएंगे, 1400 बसेस बाहर जो प्राइवेट फैब्रिकेटर्स हैं इनके पास से बनाएंगे। जो पुराने बसेस हैं उनको भी रिप्लेस करते जाएंगे। जैसे शहर में सिटी बसेस जो हैं, इसमें कम से कम 500-600 बसेस रिप्लेस करना ज़रूरी है। आरटीसी के बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं उसको नज़र में रखते हुए सभी एक बार करना मुश्किल हो रहा है, और एक फेज मैनर में इनको ज़रूर हम रिप्लेस करेंगे और नए सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। वो काफ़ी हद तक आरटीसी सुधरती जा रही है। गुज़िश्ता साल 600 करोड़ का नुकसान था, इस साल 300 करोड़ यानी कि 300 करोड़ लॉसेस कम करे हैं हम लोग। आइंदा चलकर 2013-14 फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होगा मार्च 14 में, जब तक मैं समझता हूं कि नुकसान या मुनाफा इसी के बगैर नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे आरटीसी कुछ हद तक एक मुकाम तक पहुंचेगी। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने ओवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदुलाल बारादरी में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मौसम गर्मा और स्कूल की तातीलात के दौरान बच्चों को फन पैराकी सीखने के लिए यह स्विमिंग पूल बल्दिया की जानिब से शुरू किया गया है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स एम.ए. गफ्फार, मोहम्मद मुबीन और दूसरे मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने बच्चों के पेरेंट्स से अप्रोच करे थे कि छोटे बच्चों के लिए एक पूल नहीं है और छोटे बच्चे धुपकाले के सीज़न में, छुट्टियों के सीज़न में आकर खाली बैठ रहे हैं स्कूल पर, आप उसकी भी सहूलत दीजिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर आज एक छोटा स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन किया गया है और इस सारे स्विमिंग पूल से
मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करता हूँ, इस साल समर में आप लोग अपने छोटे बच्चों को भेजिए और बेहतरीन समझिए आप पुल बना है यहाँ पर। आसिफ नगर में जीरो बैलेंस के तहत खोले जाने वाले मनी ट्रांसफर स्कीम के फॉर्म्स तकसीम किए गए। रुकन बल्दिया मलिका उन्निसा ने मीडिया को बताया कि काउंटर 2 हफ्तों के लिए कायम किया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। शाली वनडे में एक मामूली सड़क हादसे के बाद आरटीसी बस ड्राइवर की पिटाई करके जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद पुराने शहर में आरटीसी ड्राइवर्स ने एहतजाजन काम रोक दिया। फलकनुमा डिपो से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर MS रेड्डी ने बताया कि पीर की सुबह करीब 8 बजे इसने सड़क की एक जानिब से आने वाली गाड़ी को देखकर ब्रेक मार दिया था, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी में सवार शख्स ने अपने साथियों को बुलाकर इसकी पिटाई कर दी। इस वाक़े पर आरटीसी के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। चंद्रान गुट्टा चौराहे पर वाक़े शराब की दुकान का कारोबार रात देर गए तक खुले आम जारी है। पुलिस जवानों की मौजूदगी में वाइन शॉप के रूबरू स्कूटर में बोतलें रखकर फरोख्त की जा रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सख्तियां, पाबंदियां और हरासानियां शरीफ व मुअज़्ज़िज़ शहरियों के लिए है और शराबियों व जुआरियों को खुली छूट दी जा रही है। फलकनुमा PS से कुछ फासले पर वाक़ शराब की दुकान को ओपन एयर बार में तब्दील होने की खबर 4TV पर चंद रोज़ कबल पेश की जा चुकी है और अब चंद्रान गुट्टे चौराहे की सूरत हाल पेश है। ये मंजर रात में 12:30 बजे का है। पुलिस ने सारे शरीफ अफराद को भगा दिया है। दुकानात, होटलें वगैरह तो 11 बजे से कबल ही बंद करवा दी गई और गैर समाजी व गैर अखलाकी सरगर्मियां अंजाम देने वालों को खुली छूट है। हैदराबाद वाइन्स नामी यह दुकान वैसे तो बंद नजर आ रही है, लेकिन दुकान के रूबरू एक स्कूटर मौजूद है जिसकी डिक्की में शराब की बोतलें रखी हुई हैं। पीने पिलाने वालों को खूब पता है कि शराब कहाँ दस्तयाब है, लिहाजा शराबी अफराद आराम से बोतलें खरीद कर रवाना हो रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि कई अफराद को रात देर गए तक आसपास के बस स्टॉप वगैरह पर आराम से शराब नोशी करते हुए देखा जा सकता है और यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। गौर से देखिए, शराब की फरोख्त के सारे अमल के दौरान इस मुकाम पर कई पुलिस जवान मौजूद हैं। इनमें बाज ने तो 4TV के कैमरामैन को धमकाने की भी कोशिश की और जब स्कूटर की शूटिंग की जा रही थी तो पुलिस जवानों ने उससे वहां से भगा दिया। इस चौराहे से कुछ ही दूरी पर चंद्रान गुट्टे का पुलिस स्टेशन वाक़ है और अवाम ये तवक्के कर रहे हैं कि पुलिस शरीफ और आम शहरियों के साथ साथ गैर अखलाकी सरगर्मियों में मसरूफ शराबियों और शराब की दुकानात के मालिकान के खिलाफ भी आखिर कार्रवाई करेगी। कैमरामैन नौमान के साथ SM रफ़ी, 4TV न्यूज़। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक होली त्यौहार के पेश नज़र मंगल की शाम 6 बजे से जुमेरात की सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानें और बार शॉप्स बंद रहेंगे। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक होली के मौके पर ज़बरदस्ती रंग डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के मौके पर पुलिस की जानिब से एहतियाती तौर पर ये इंतजाम किए जा रहे हैं। मामूली सड़क हादसे के बाद GHMC के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को बेरहमी से ज़दोकूब करते हुए कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मलकाजगिरी का रहने वाला 40 साला स्वामी इतवार की रात 11 बजे के करीब अपने मकान वापस हो रहा था कि इसकी मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल को धक्का लग गया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने स्वामी का कुछ दूर तक ताक़ुब करते हुए उसे रोका और बेतहाशा मारपीट करने लगे, जिसके नतीजे में स्वामी नीचे गिर पड़ा और बरसर मौका हलाक हो गया। इसके अफराद खानदान और मुकामी अफराद ने स्वामी की लाश के साथ मलकाजगिरी PS पर धरना दिया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मलकाजगिरी पुलिस ऐनी शाहिदीन की मदद से खातियों को तलाश कर रही है।
जरचल्ले में जमीन दिखाकर मादाना पेट के 8 अफराद से रकम ऐंठने वाले रियल एस्टेट कंपनी के मालिक को मलकपेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिरा अफराद ने बताया कि ऑनर्स इंडिया नामी कंपनी के मालिक शोएब और एजेंट रियाज ने कंपनी के वेंचर का दावा करते हुए उन्हें जरचल्ले में प्लाट्स दिखाए और 8 अफराद से मजमूई तौर पर तकरीबन 6.5 लाख रुपए वसूल कर लिए। बाद में उन्हें ना तो प्लाट दिया गया और ना ही रकम वापस की गई। इन अफराद ने मलकपेट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कंपनी के मालिक को मुख्तलिफ दफात के तहत गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तहकीकात कर रही है। जड़ीमेटले में कर्जों में मुब्तला एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। 40 साला पवन रेड्डी खानगी मुलाजिम था। वो एक कसीर रकम कई अफराद से कर्ज ले चुका था और वापस करने की कोई राह ना पाकर इसने जरासीम कश दवा पी ली, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस तहकीकात कर रही है। महावीर हॉस्पिटल की एक नर्स ने शिफ्ट में तब्दील ना करने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की। दवाखाने की नर्स शमीम बेगम ने मीडिया को बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 3 महीनों से नाइट शिफ्ट दी जा रही है। दवाखाने की इंतजामिया से जब शिफ्ट तब्दील करने का मुतालबा किया गया तो उसे नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि वो गुज़िश्ता 22 साल से इस दवाखाने में काम कर रही हैं। शमीम बेगम ने दवाखाने के इंतजामिया के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर स्प्रिट पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हाफिज बाबा नगर की रहने वाली 45 साला हाजरा बेगम 22 मार्च से लापता हो गई हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कंचनबाग पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में बरकी बहरान के मसले पर असेंबली में गर्मा गर्म मुबाहिस। सरचार्ज की वसूली पर अपोजिशन का एहतजाज। बरकी कटौती के मसले पर बाएं बाजू जमातों का अनोखा एहतजाज। इंदिरा पार्क पर हड़ताल में अपोजिशन जमातों की शिरकत। कैग रिपोर्ट कोई मुकद्दस किताब नहीं। असेंबली में चीफ मिनिस्टर के रिमार्क पर तेलुगुदेशम का एतराज। और मामूली सड़क हादसे के बाद मलकाजगिरी में बल्दिया के गुत्तेदार का बेरहमी से कत्ल। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म है। अल्लाह हाफिज।